वास्तव में ब्रह्म कुमारीज क्या है? एक विचारधारा है, एक धर्म है या क्या है? ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जी। जब आप लोग किसी से मिलते हैं या अभिवादन करते हैं तो एक शब्द ओम शांति का प्रयोग करते हैं अक्सर। तो इसके पीछे क्या विशेष कोई महत्व है या क्या इसका विशेष कारण है? कि ओम तो एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली ध्वनि है। ओम का अर्थ ही है मैं आत्मा। क्योंकि आज की दुनिया में इंसान को बहुत कुछ याद है पर मैं कौन हूँ ये भूल गया है। ब्रह्म कुमारी जी के दृष्टिकोण में कर्म और भक्ति का क्या महत्व है? हर एक कर्म जो हम भक्ति में करते हैं उसके पीछे बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। स्थूल रूप में तो ये हमारे जीवन को परिवर्तन करता ही है, इफेक्ट करता ही है, परंतु जब इसके सूक्ष्म भाव को समझ जाते हैं तो वही कर्म जो है हमें कर्मयोगी बना देते हैं। कि जब आदमी सामाजिक या पारिवारिक जीवन में रहता है तो उस समय आदमी चाहकर भी स्पिरिचुअली, आध्यात्म की तरह ईश्वर के साथ जुड़ाव नहीं कर पाता, क्योंकि व्यवस्थाएं, शायद सामाजिक व्यवस्था या पारिवारिक व्यवस्था उसको अनुमति नहीं देती। एक्चुअली में आप अपने घर में रहते हुए अपना कारोबार करते उन सभी चीज़ों को अनुभव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दूर कहीं चले जाएं जंगल में या फिर अलग से रहने लग जाएं तभी आप उन चीज़ों को अनुभव करते हैं। जी। तो इतना खूबसूरत अर्थ है, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे हम सब के जीवन को प्रेरित और प्रभावित करने के लिए बहुत है। सादर प्रणाम। चैनल फॉर भक्ति देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। तो आज बेहद आदर के साथ और बेहद रिस्पेक्ट के साथ हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे दीदी अदिति जी, जो माउंट आबू, जो कि इनका मेन मुख्यालय है ब्रह्म कुमारी जी का, वहां पर अपना समर्पण देते हुए लोगों के जीवन को लगातार सकारात्मक दृष्टिकोण देने का काम कर रहे हैं और बेहद आदर के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। ये बहुत बहुत स्वागत दीदी अदिति आपका। ओम शांति। जी दीदी अदिति, सबसे पहले एक मन में एक जिज्ञासा आती है कि ब्रह्म कुमारी जी का जब नाम लेते हैं, सब जानते हैं कि लोगों के जीवन को किस तरह खुशी और आनंद की अनुभूति के लिए लगातार काम करते हैं। लोग जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि वास्तव में ब्रह्म कुमारीज क्या है? एक विचारधारा है, एक धर्म है या क्या है? ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। जी। जैसे एक स्कूल के अंदर बच्चों को दुनियावी ज्ञान दिया जाता है। जी। हम स्कूल में जाते हैं तो ए फॉर एप्पल, अ से अनार पढ़ते हैं। जी। बेसिक ज्ञान है वो प्राप्त करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जी। वो है दुनियावी ज्ञान, क्योंकि दुनिया में तो रहना है। पर एक ज्ञान है अंतर का ज्ञान, अंतरात्मा का ज्ञान, जिसे कहते हैं आध्यात्म, आत्मा का अध्ययन। क्योंकि हमें सर्व के बारे में पता है पर स्व के बारे में नहीं पता है। जी। जड़ के बारे में पता है पर चेतन के बारे में नहीं पता। जी। क्रिएशन के बारे में पता है पर क्रिएटर के बारे में नहीं पता। तो जब हम बात करते हैं आध्यात्म की, वो है आत्मा का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन। तो ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें स्वयं का अध्ययन करना सिखाया जाता है। परमात्मा का ज्ञान मिलता है, जिससे आज की दुनिया अनभिज्ञ है। ईश्वरीय शक्तियाँ प्राप्त करके कैसे आप अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हो, वो विधि क्या है, राजयोग क्या है, जिसे कहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग, जिससे मनुष्य आत्मा की उन्नति होती है, प्रगति होती है। जिस शांति की, सुकून की तलाश में हम बहुत सारे कार्य करते हैं, वो है क्या? ये हमारे मूलभूत गुणों, मूलभूत ज्ञान, मूलभूत शक्तियों का पूरा अध्ययन है, जो हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में खुद भी सीखते हैं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। जी दीदी, अक्सर देखने में आता है कि जब आप लोग किसी से मिलते हैं या अभिवादन करते हैं तो एक शब्द ओम शांति का प्रयोग करते हैं अक्सर। तो इसके पीछे क्या विशेष कोई महत्व है या क्या इसका विशेष कारण है? कि ओम तो एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली ध्वनि है। ओम का अर्थ ही है मैं आत्मा। क्योंकि आज की दुनिया में इंसान को बहुत कुछ याद है पर मैं कौन हूँ ये भूल गया है। और मैं शांत स्वरूप हूँ, यानी मैं आत्मा शांत स्वरूप, इसको कहते हैं ओम शांति। और इसको दूसरे भावों में अगर हम देखें तो थोड़ा सा संधि विच्छेद कर देते हैं। जी। अ, उ और मा, यानी आचरण, उच्चारण और मन के संकल्प कैसे हो? शांत हो।
ये खुद को स्मृति दिलाना और दूसरे को भी स्मृति दिलाना। जैसे एक दूसरे से मिलते हैं तो हम राम राम कहते हैं, राधे राधे कहते हैं, नमस्कार करते हैं, वैसे ही ओम शांति कहकर हम एक दूसरे को स्मृति दिलाते हैं कि आप भी शांत स्वरूप हो, उस शांति के सागर परमात्मा की संतान हो और हम भी शांत स्वरूप हैं। तो एक दूसरे को स्मृति दिलाना जो भूल गए हैं, क्योंकि जैसे आपने शुरू में ही कहा ना, भागती दौड़ती जिंदगी है तो ठहराव नहीं है। तो हमारा जो ओरिजिनल नेचर है उसको याद दिलाना कि स्मृति अपने आप में एक शक्ति है। जब हम किसी को अच्छी बातें याद दिलाते हैं उसका मन प्रसन्न हो जाता है। जब किसी को किसी दुखद घटना की याद दिलाते हैं तो उसका मन अशांत हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो ये स्मृति अपने आप में शक्ति है। तो ये स्मृति दिलाना ये एक बहुत बड़ा पुण्य है। इसीलिए हम जब भी किसी के साथ संबंध में आते हैं तो उन्हें ओम शांति कहकर संबोधित करते हैं। मुझे लगता है कि दीदी अदिति इतना खूबसूरत और इतना अर्थपूर्ण जो व्याख्यान आपने दिया है, मुझे लगता है कि जो मेरे जैसे, मैं तो अज्ञानी ही कहूँगा कि जिनको नहीं शायद इस बात का बोध या ज्ञान कि वास्तव में इसका गूढ़ या गहरा अर्थ क्या है, तो इतना खूबसूरत अर्थ है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे हम सबके जीवन को प्रेरित और प्रभावित करने के लिए बहुत है। दीदी अदिति, एक मन में भाव और आता है कि अगर हम ब्रह्म कुमारी जी के दृष्टिकोण की बात करें तो ब्रह्म कुमारी जी के दृष्टिकोण में कर्म और भक्ति का क्या महत्व है? देखिए, भक्ति का महत्व है और भक्ति के अंदर डेफिनेटली हम कर्म कांड तो करते ही हैं, परंतु हर एक कर्म जो हम भक्ति में करते हैं उसके पीछे बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। जितने भी भक्ति के अंदर हम रीति रस्म करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, इन सब का आध्यात्मिक अर्थ है। स्थूल रूप में तो ये हमारे जीवन को परिवर्तन करता ही है, इफेक्ट करता ही है, परंतु जब इसके सूक्ष्म भाव को समझ जाते हैं तो वही कर्म जो है हमें कर्मयोगी बना देते हैं। हमारी आंतरिक स्थिति को कर्म के बंधनों से उपराम बना देते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूंगी क्योंकि बहुत ही विस्तृत सब्जेक्ट है। जैसे कि हम भक्ति में व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। व्रत का शाब्दिक अर्थ देखें तो एक प्रॉमिस, खुद के साथ प्रॉमिस करना। तो उस दिन हम व्रत रखते हैं कि चलो ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये व्रत रखते हैं। तो लेकिन हम आध्यात्मिकता में कहते हैं कि वो व्रत तो आप एक दिन का रखते हैं और एक दिन में आप उसको अनुभव कर लेते हैं, परंतु सबसे अच्छी जो आवश्यक बात है आज की दुनिया में वो ये है कि मैं आज से क्रोध नहीं करूँगी, मैं किसी के साथ कटु वचन नहीं बोलूँगी, मैं मन में किसी के प्रति गलत भावनाएं उत्पन्न नहीं होने दूंगी। इस तरह के व्रत यदि हम अपने जीवन में रखते हैं, अपने साथ प्रॉमिस करते हैं, ईश्वर के साथ प्रॉमिस करते हैं, तो ये ताउम्र आपके जीवन के अंदर आपको आगे बढ़ाने का आधार बन जाते हैं। तो व्रत रखो, खाना पीना उसका व्रत रखते हैं तो उससे शरीर को कुछ ना कुछ राहत मिलती है, परंतु इससे आपके जीवन को बहुत सपोर्ट मिलेगा। तन और मन दोनों का शुद्धिकरण होगा। जैसे उपवास रखते हैं तो उपवास यानी परमात्मा के समीप वास करना, ना उपवास, समीप वास करना। तो सत्संग जिसे हम कह देते हैं दूसरे भाषा में, उस सत्य पिता परमात्मा जिसे हम सत्यचित आनंद स्वरूप कहते हैं, उसका सदा संग करके हर कार्य करना, ये बहुत अच्छा उपवास है। उसके साथ रहना, उसके साथ हर कार्य करना, जो भक्ति में कहते हैं तुम ही संग बैठो, तुम ही संग हर कार्य करो, खाऊं पीऊं उठो बैठो सब कुछ। तो उस संग के रंग से अपने जीवन को परिवर्तन करना, हम लोग भी वही करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से कार्य करते हैं, खाना पीना उठना बैठना वैसा ही होता है, परंतु हाँ बस एक अंतर होता है कि हम जब दुनिया के अंदर थे, जब ईश्वरीय ज्ञान नहीं था, तो कर्म कॉन्शियस होकर कार्य करते थे, टाइम कॉन्शियस होकर कार्य करते थे। अब सोल कॉन्शियस होकर और ईश्वरीय याद में रहकर, सुप्रीम सोल की कॉन्शियसनेस में रहकर जब वही कार्य करते हैं तो कार्य हमें सुकून देता है, हमें हमसे शांति की अनुभूति कराता है और हमारे से दूसरों को भी शांति की अनुभूति कराता है। तो हम खुद भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरे भी हमसे संतुष्ट रह पाते हैं। तो ये तो एक दो छोटे से एग्जाम्पल है। ऐसे कोई भी हम व्रत
उपवास, त्योहार, कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं, उन सभी के पीछे बहुत ही गहरे आध्यात्मिक भाव छिपे होते हैं। दीदी, मैं एक मेरे मन में व्यक्तिगत जिज्ञासा भी इस बात आपके जवाब से आई कि जब आदमी सामाजिक या पारिवारिक जीवन में रहता है तो उस समय आदमी चाहकर भी स्पिरिचुअली, अध्यात्म की तरह ईश्वर के साथ जुड़ाव नहीं कर पाता, क्योंकि व्यवस्थाएं, शायद सामाजिक व्यवस्था या पारिवारिक व्यवस्था उसको अनुमति नहीं देती कि वो जाकर उस चीज से अलग होकर, विमुख होकर और उसकी तरफ निकाल सके। अगर उस समय रहते हुए ये आत्मबोध उसको किसी व्यक्ति विशेष को कोई आत्मबोध करवाया जा सकता है, या समय आने पर ही उससे आत्मबोध होगा कि नहीं, मुझे लगता है कि अब आध्यात्म से और ईश्वरीय शक्ति से जुड़ने का समय आ गया है? दीपक जी, सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि हमारे यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत सारे मेजॉरिटी जो भाई बहनें आते हैं वो घर गृहस्थ में रहते हैं, कारोबार संभालते हैं, अपने अपने प्रोफेशन में रहते हुए ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में समा कर उसका स्वरूप बनकर हर कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले कहते थे गृहस्थ आश्रम, आज हमने अपनी विचारधारा कुछ ऐसी बना ली है कि घर अलग हो गया और आश्रम अलग, परंतु एक्चुअली में आप अपने घर में रहते हुए अपना कारोबार करते उन सभी चीज़ों को अनुभव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दूर कहीं चले जाएं जंगल में या फिर अलग से रहने लग जाएं तभी आप उन चीज़ों को अनुभव करते हैं। हम लोग भी पहले फैमिली में ही रहते थे, प्रोफेशन में भी थे, तो उसमें रहते हुए, उस लाइफ में रहते हुए भी हमने ये सारे अनुभव किए। फिर बाद में ये डिसाइड किया कि हाँ, मैं अपनी पूरी लाइफ इसी कार्य में डेडिकेट करना चाहती हूँ। तो ये मेरा पर्सनल डिसीजन था। तो बहुत सारे ऐसे भाई बहने हैं जो अभी गृहस्थ जीवन में सामाजिक भी हैं और आध्यात्म से भी निरंतर, बिल्कुल, और ये दोनों चीजें अलग नहीं है जी। तो भगवान सिर्फ एक सामंजस्य बनाने की बात है बस। नहीं, दृश्य वही रहता है, दृष्टिकोण बदलता है, लोग वही रहते हैं, परंतु लोगों के प्रति आपकी भावनाएं बदल जाती हैं। पहले हम ये सोचकर चलते हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा घर है, ये मेरा प्रोफेशन है, परंतु जब हम ज्ञान में आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये तेरा है। क्या कहते हैं कि भगवान का बच्चा है, भगवान का घर है, भगवान देख लेगा ना। वो जो हम आरती करते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आते हैं, निमित्त बनकर, ट्रस्टी समझकर खुद को वही कारोबार संभालते हैं। अब हम ये नहीं कहते कि मुझे ही देखना है, मैं नहीं होऊंगा तो फिर कैसे चलेगा। जिसका कारोबार है वो देख लेगा ना, उसको दो, वो देना जो होता है उसी को समर्पित है। एक बार समर्पित करके देखो, आपका कारोबार आप जो पहले देख रहे थे बोझ समझकर, उससे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से चलेगा। और मैंने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में देखा है, जब हम समर्पित कर देते हैं, सौंप देते हैं, तो वही कार्य बहुत हल्का हो जाता है और इजीली हो जाता है। जितना आप सोच सोच कर बोझ पैदा कर लेते हो और फिर उस बोझ के तले वो कार्य करते हो, तो उतना ही उस चीज को आगे बढ़ाना कठिन महसूस होता है। तो बस ये थोड़ा सा हमें अपनी विचारधारा बदलने की जरूरत है, ताकि आप परिवार में रहो। अब जैसे भोजन बनाते हैं, खाना वही बनेगा, परंतु पहले खाना बच्चों के लिए बन रहा था, अभी हम भगवान के लिए बना रहे हैं और भगवान के बच्चों के लिए बना रहे हैं। भाव अब वो प्रसाद में और भोजन में यही तो अंतर है। बिल्कुल। कई बार हमारे यहाँ माताएं बहनें आती हैं, वो कहती हैं कि वो जो स्वाद आता है ना गुरुद्वारे के अंदर लंगर में, मंदिर में जो लंगर में, वो घर नहीं आता है। तो मैं उन्हें ये कहती हूँ कि जो गुरुद्वारे में आप बनाते हो, बनाते तो आप ही हो, आप ही बनाते हो। हाँ, लेकिन वहाँ बनाते हो आप उसके लिए, अल्लाह भगवान के लिए आपके भाव बनाते हो, बिल्कुल, है ना। वो भाव ही है जिसका स्वाद बदलते हैं। हाँ, तो सतगुरु के लिए जब आप बनाते हो तो भाव अलग है, परंतु जब आप मेरे बच्चों के लिए बनाते हो तो भावनाएं बदल गई हैं। वहाँ घर में भी ये सोचो कि मैं उसके लिए और उसके बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो वही स्वाद आ जाएगा। तो वो स्वाद आने का भी मूल कारण वही है। बिल्कुल। आपके भाव कैसे हैं उस चीज को करते हुए। जी बिल्कुल। हम दीदी अगर आज के समय में बात करें, जिस तरह से जो युवा है, मैं अगर युवाओं के संदर्भ में बात करूं, क्योंकि युवा जो है आज के मॉडर्न हैं और पाश्चात्यता की तरफ उनका रुझान या झुकाव ज़्यादा है, लेकिन अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है जो जीवन जीने का सलीका और तरीका भी सिखाती है अध्यात्म से जुड़ने के बाद। तो अगर आज स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म की तरफ युवाओं को प्रेरित करना हो
तो क्या ऐसा तरीका है, क्या ऐसा माध्यम है जिससे उनको इस तरफ प्रेरित किया जा सकता है? ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रोफेशन वाइज हमने कुछ विंग्स बनाए हैं। उसमें एक यूथ विंग भी है जी, जो फॉरेनर्स के लिए भी है और इंडियन जो हमारे यूथ हैं उनके लिए भी है। और उससे संबंधित हमारे बहुत सारे प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं जिसमें हम यूथ्स को कैसे स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है वो तरीका भी सिखाते हैं। और स्पेशली आज का यूथ मेडिटेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है। वो चाहता है कि मेरे जीवन के अंदर मुझे वही शांति, सुकून, प्यार मिले, स्पेशली लव, है ना, उसके लिए बहुत तड़प रहा है। और उसके लिए वो अलग अलग तरीके इस दुनिया में ढूंढता है, व्यक्तियों में ढूंढता है। लेकिन जब उन्हें आध्यात्मिकता का ज्ञान हो जाता है तो वही प्यार की अनुभूति, वो प्यार के स्रोत जिसे प्यार का सागर कहते हैं, जब उसके साथ वो करते हैं तो वो प्यार दूसरों से मांगने की जगह खुद दूसरों में प्यार बांटने के निमित्त बन जाते हैं। तो हम यूथ को कैसे उन्हें लाइफ में रहते हुए, अपना हर काम करते हुए अपनी पावर ऑफ कंसंट्रेशन बनानी है, कैसे हर काम के अंदर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है जी। तो अलग अलग तरीके से, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जब स्कूल में हैं, तो हमने कुछ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के कोर्सेज भी बनाए हैं जी। कि आप कैसे वैल्यूज को अपनी लाइफ में को इनकॉर्पोरेट करो, क्योंकि भगवान को गुणों का सागर भी कहते हैं। तो जब आप उन गुणों के आधार पर इस दुनिया के अंदर हर कार्य करते हो तो आपके हर कर्म के अंदर वो गुण दिखाई देते हैं। क्योंकि हम कहते भी हैं कि इंसान एक कलाकार की तरह है, हम एक्टर्स हैं, भगवान डायरेक्टर है। एक्टर हर पल एक्टिंग कर रहा है जी। और ये दुनिया एक बहुत बड़ा रंगमंच है जी। तो आप बोल रहे हो, आप चल रहे हो, आप सुन रहे हो, छोटा बड़ा काम जो भी कर रहे हो वो सब इस सृष्टि रंगमंच पर आप कार्य कर रहे हो, तो एक्टिंग कर रहे हो जी। तो आपको अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट ऑफ द बेस्ट करनी है। हमेशा मैं सोच रही हूँ तो बेस्ट सोचूं, मैं बोल रही हूँ तो अपना बेस्ट परफॉर्म करूँ, मैं चल रही हूँ तो बेस्ट परफॉर्मेंस की तरह करूँ। तो खुद ही खुद पर अटेंशन कैसे देना है और खुद ही खुद की टेंशन्स कैसे दूर करनी है वो तरीका हम बहुत ही अच्छी तरह उन्हें मेडिटेशन कमेंट्रीज के द्वारा सिखाते हैं जी। अपने कॉलेजेस के अंदर, स्कूल के अंदर, कुलीग्स के साथ कैसे व्यवहार करना है जी। और उनको कैसे अलग अलग जैसे सिचुएशंस आती हैं उन सिचुएशन में आपको कैसे डील करना है, तो वो सारा ज्ञान हम उनको देते हैं। बहुत सारे यूथ ब्रह्मा कुमारीज के साथ एसोसिएटेड हैं, वो अपनी लाइफ को चेंज करते हैं और उनकी लाइफ को देखकर बहुत लोग अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आते हैं। तो आपके जो हेड ऑफिस माउंट आबू के अलावा दीदी जो आपके बाकी ऑल ओवर इंडिया भी सेंटर्स हैं, सो वहाँ पर भी यूथ विंग्स के लिए और इस तरह सबके लिए, ये यूथ के लिए भी वहाँ पर भी है? हाँ जी, हम ब्रह्मा कुमारीज में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग आते हैं, ईश्वरीय ज्ञान धारण करते हैं। और जो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस होती है वो हमारे स्टेट लेवल पर भी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होती है और इंटरनेशनल लेवल पर भी होती है। तो हर लेवल पर छोटी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। जो भी बच्चे या जो भी भाई बहन एसोसिएटेड होते हैं वो जिस भी कार्य में है, अगर हाउस वाइफ है तो हमारा वुमेन्स विंग भी है, अगर बच्चे हैं तो उनके लिए भी हमारा एजुकेशन विंग भी है। तो जिस भी प्रोफेशन में हो उस हिसाब से स्पिरिचुअलिटी को आप अपनी लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल वो हम तरीका हर एक को सिखाते हैं जी। एक दीदी बहुत एक बात नोट करने में आती है और बार बार देखने में आती है, जो मतलब ऐसा लगता है कि लोगों को प्रेरित भी करती है कि ब्रह्म कुमारी जी के जितने भी आप संबोधन सुनेंगे, एड्रेस सुनेंगे, कुछ भी उनके जो बात सुनेंगे तो बहुत ठहराव, बहुत शांत और बहुत धीमा बोलते हैं सभी ब्रह्म कुमारी। इसके पीछे कोई विशेष कारण या कोई ऐसा लॉजिक है जो इसको आप लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया और इसी भाव के साथ सभी ब्रह्म कुमारी इसकी जो लोग हैं वो इसको लेके चलते हैं? जब आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन एक कनेक्शन है भगवान के साथ जी। तो जब आपको पता चलता है कि मैं किसकी संतान हूँ तो वो जो रिलेशन है वो अपने आप काम करता है, उसकी शक्तियाँ ऑटोमेटिकली काम करती हैं। तो हमें उसके लिए कुछ विशेष प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती, वो जैसे कहते हैं एम्बॉडीमेंट हो जाता है, उसका स्वरूप बन जाते हैं। तो जब भी हम आपस में भी कांटेक्ट में आते हैं या बातचीत करते हैं तो परमात्मा की याद में रहकर जब हम वो हर कार्य करते हैं, चाहे बोल रहे हैं, चाहे संबंध में आ रहे हैं,
चाहे कोई भी छोटा बड़ा कार्य कर रहे हैं, रूटीन का भी कार्य करते हैं, तो हम उन ईश्वरीय शक्तियों के आधार से, ईश्वरीय गुणों के आधार से, ईश्वरीय ज्ञान के आधार से, ईश्वरीय प्राप्तियां जो भी हैं उनके आधार से कार्य करते हैं, क्योंकि हमेशा हम उसकी याद में रहते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्मृति अपने आप में एक शक्ति है। तो जितना जितना हम उसको याद करते हैं तो उसकी याद अपने आप ही, जैसे आप भोजन करते हैं तो वो भोजन का प्रभाव अपने आप ही आपकी बॉडी पर दिखाई देता है। तो उसी तरह से वो आपका बॉडी में रक्त बन जाता है। तो ऐसे ही हम मन से जब परमात्मा को याद करते हैं तो उसकी याद हमारे अंतर में समा जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली काम करती है। तो जो जो मेडिटेट करते हैं कि लाइफ में अपने आप ही स्वतः चेंज आते हैं। क्योंकि हमने यही देखा कि जितना शांत, ठहराव और आराम से बोलना ब्रह्म कुमारीज के जो सभी सदस्य हैं वो करते हैं। बहुत लोग और भी शायद मेडिटेशन करते होंगे, बट शायद ये भाव उनके अंदर देखने को नहीं मिलते जितनी सरलता और उसके साथ सभी ब्रह्म कुमारीज के परिवार के सदस्य जो इस तरह से करते हैं। हाँ, सबसे पहली बात जो हमें भगवान सिखाते हैं कि जो आप सुनते हो, जो आप समझते हो जी, उस चीज को आप अपने जीवन में धारण करो। इसे कहते हैं कथनी, करनी, रहनी, सोचनी सब एक समान होनी चाहिए जी। तो जितना आपकी धारणा मजबूत होती जाती है उतना इन सब चीजों को अपनी लाइफ में लाना सहज होता जाता है जी। बिल्कुल दीदी, एक और चीज भी है कि हम ब्रह्म कुमारी के जितने भी सभी हैं वो सभी सफेद वस्त्रों में ही रहते हैं। तो एक जिज्ञासा भी मन में आती है और ये भाव भी आता है कि इसके पीछे क्या विशेष कारण है। जैसे स्कूल के अंदर ड्रेस होती है वैसे हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये हमारी ड्रेस है। और वाइट कलर तो वैसे भी प्योरिटी का सूचक है जी। बिल्कुल, भगवान ने जब हम ब्रह्मा कुमारीज में आए तो सबसे पहला जो महामंत्र दिया वो है योगी बनो, पवित्र बनो। तो प्योरिटी जो है, भगवान ने हमें बहुत अच्छी बात बताई है। प्योरिटी मनुष्य आत्मा की पर्सनैलिटी भी है, रियलिटी भी है, रॉयलिटी भी है। क्या बात है। तो इस प्योरिटी को जितना आप अपने जीवन में धारण करोगे, और सच बताऊं तो मुझे ये रंग बचपन से ही बहुत पसंद था जी। और जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में आई तो मुझे मेरा फेवरेट कलर मिल गया जी। तो वैसे भी दुनिया के अंदर भी वाइट के लिए कहते हैं कि उसमें सब रंग है। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि एक सकारात्मकता का, पॉजिटिविटी का प्रतीक भी है जी। आज हम किसी वस्त्रों के साथ अगर हम किसी घर में भी देखें तो अगर पूरा घर के अंदर व्हाइट कलर हो तो एक उसकी ऑरा, आभा बड़ी सकारात्मक दृष्टिकोण देती है रहने के लिए भी और जीवन के प्रति भी। प्रकाश है, वाइट है ना, किरण जो होती है, लाइट होती है, व्हाइट लाइट, उसमें 7 कलर्स अपने आप विद्यमान होते हैं जी। तो ऑटोमेटिकली आपको जीवन के सभी रंग, उन सब की अनुभूतियां होने लग जाती हैं। तो आज हम ये भाव अच्छी तरह समझ सके कि इसके पीछे का एक्चुअल में कारण क्या था जी। जी जी। अगर हम बात करें दीदी तो आपके लिए या ब्रह्म कुमारी के लिए आत्मा और परमात्मा के भाव को किस तरह समझा जा सकता है, इसको कैसे समझा जा सकता है? बहुत सिंपल है। परम पिता परमात्मा कहते हैं ना जी। और हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं, जिसे हम साइंस में कहते हैं ह्यूमन बींग्स, हिंदी में कहते हैं जीव आत्मा। तो हम सभी जीव आत्माएं हैं। जीव यानी शरीर जैविक तत्वों से बना है, 5 एलिमेंट से बना है जी। और मैं आत्मा जो इन तत्वों को चला रही हूँ, वो एक छोटी सी सूक्ष्म शक्ति है, एनर्जी है, लाइट है। और मनुष्य आत्माएं इस संसार के अंदर, जैसे आप भी शरीर के अंदर, मनुष्य आत्मा यहाँ भ्रुकुटी के मध्य विद्यमान है जी। तो मनुष्य आत्मा जैसे एक गाड़ी को ड्राइवर चलाता है जी। बिल्कुल ऐसे ये शरीर भी उस गाड़ी की तरह है और आत्मा जो है इस गाड़ी का ड्राइवर है। तो जैसे ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठता है जहाँ सारी गाड़ी का कंट्रोल होता है, वैसे आत्मा भी इस बॉडी के कंट्रोल रूम ब्रेन में, स्पेशली कहते हैं कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, जो लगभग यही स्थान पड़ता है जहाँ मंदिर में हम तिलक लगाते हैं, हमारी माताएं बहनें जो मैरिड होती हैं तो वो भी यहीं पर ही बिंदी लगाते हैं। तो बिल्कुल इसी स्थान पर आत्मा का निवास स्थान है। तो मनुष्य आत्मा इस दुनिया के अंदर हर एक मनुष्य आत्माएं हैं, अलग अलग हैं। तो बच्चे बहुत सारे हैं, जैसे कहेंगे कि कुछ पुण्य आत्माएं हैं जो पुण्य का कार्य करती हैं, जो धर्म की स्थापना करती हैं वो धर्म आत्मा है,
कि आत्मा में ही क्वालिटी है, उसके आधार पर जब वो शरीर धारण करती है तो उसी अनुसार कर्म करती है। किसी में दिव्य गुण है तो उसे हम देवात्मा कहते हैं। कोई पाप का कार्य करता है तो उसे पाप आत्मा कह देते हैं जी। तो इसी तरह मनुष्य आत्माएं वैरायटी हो सकती हैं। धर्मात्माएं, पाप आत्माएं, पुण्य आत्माएं, पाप और देवात्माएं, बहुत तरह के। लेकिन परमात्मा जिसे कहते हैं गॉड इज वन, तो सोल तो बहुत तरह के हैं। अच्छे और बुरे कर्म के अनुसार हम उनको अलग अलग तरीके से कह देते हैं। लेकिन परमात्मा यानी पिता एक ही है, फादर एक ही है, गॉड इज वन। तो सभी देवात्माओं का भी पिता, सभी धर्मात्माओं का भी पिता, सभी पाप आत्माएं, पुण्य आत्माओं का भी पिता एक है, गॉड इज वन। इसीलिए सब धर्मों के अंदर ईश्वर को लाइट, ज्योति, प्रकाश इस रूप से याद किया जाता है। चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है। और इसीलिए कहते हैं, पहले कहते थे, आज तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मुंह से नहीं निकलता, परंतु जब सच में इंसान धर्म को यथार्थ समझता था तो हम सभी यही कहते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। बचपन में भी हम ये बोलते थे। तो हम कुछ भी हैं, एक पिता की संतान है। तो हिंदू धर्म वाले भी उसको ज्योति के रूप में याद करते हैं, मुस्लिम धर्म वाले उसे नूर के रूप में नूर इलाही कह देते हैं, सिख धर्म वाले भी उसे एक ओंकार कहकर संबोधित कहते हैं, अकाल मूर्त कहते हैं, ईसाई धर्म वाले भी गॉड इज लाइट कहते हैं। तो वही नूर, वही लाइट, वही ज्योत, वही अकाल मूर्त, वो एक ही है, वो निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा है। तो आत्माएं बहुत सारी हैं और परमात्मा एक ही है, जिसका असली में जो नाम है वो शिव है। शिव का अर्थ ही ज्योत है, लाइट है, बिंदु है। तो आत्माएं जन्म पुनर्जन्म में आती हैं, देह धारण करती हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा क्योंकि अकाल मूर्त है, जिसे हम कहते हैं अजन्मा है, करता है, अभोक्ता है, उनकी अपनी कोई देह नहीं है। मनुष्य आत्माएं सृष्टि चक्र में आती हैं, एक शरीर छोड़ती हैं, दूसरा धारण करती हैं, कर्मों अनुसार उन्हें भिन्न भिन्न जन्म मिलते हैं। परंतु परमात्मा जिसे हम अकर्ता अभोक्ता कहते हैं, वो इस कर्मों के जाल से मुक्त है और वो इस दुनिया में नहीं, अपितु इस दुनिया से परे, जिसे हम कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। तो ब्रह्मलोक, परम धाम, निर्वाण धाम जिसे कहते हैं, उस लोक में विराजमान है। दीदी, आपका एक हमने वीडियो देखा था, तो ये सवाल हमने वहां से लिया कि स्वराज्य से विश्व राज्य की प्राप्ति क्या है? जी देखिए, सबसे पहले समझना है कि स्वराज्य क्या है। स्व यानी मेरा, मुझ पर राज्य। इसे इंग्लिश में कहेंगे कंट्रोलिंग पावर एंड रूलिंग पावर, जो आज किसी पर नहीं है। चाहते हैं कि मैं जो कहूँ वो आप मानो, चाहती हूँ मैं जो सोचूं वो हो जाए, चाहती हूँ कि जो मैं चाहती हूँ वही हो, दूसरे का नहीं हो। तो चाहती तो मैं बहुत कुछ हूँ, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए। लेकिन सबसे पहले ये सोचने का विषय है कि क्या जो मैं चाहती हूँ खुद से वो मैं कर रही हूँ। यानी मैं चाहती हूँ कि आप मेरा कहना मानो, वो मेरा कहना माने, पर क्या मैं खुद का कहना मान रही हूँ? जब तक आप खुद पर राज्य करना नहीं जानते, और खुद में भी क्या, स्व में क्या आता है, आत्मा के अंदर 3 विशेष शक्तियां हैं। एक है मेरा मन, एक है मेरी बुद्धि, तीसरा है मेरा संस्कार। क्या मेरे मन के ऊपर कंट्रोल है? मेरी बुद्धि पर मेरा कंट्रोल है? क्या मेरे संस्कारों पर मेरा कंट्रोल है? जिस मनुष्य आत्मा का अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, अपने संस्कारों पर कंट्रोल हो जाता है, उसमें इतना सामर्थ्य होता है कि विश्व पर राज्य कर सकता है। तो जो भी संसार के अंदर अच्छे नेता रह चुके हैं, जिन्होंने संसार पर या देश पर भी रूल किया है, या जो चाहते हैं उनका कार्य हुआ है, चाहे वो एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, चाहे वो एक अच्छे नेता हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर हैं, उनके जीवन को यदि आप देखें तो सबसे पहले उनका अपने जीवन के अंदर हर चीज पर नियंत्रण होता है। और यही सार है दुनिया के अंदर। अगर आप कुछ भी
संसार के अंदर अपने अंडर करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, रूल करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत आपके खुद से होगी। वो राजा जिसका अपनी प्रजा पर, अपनी सेना पर कंट्रोल होता है, वो किसी भी और के राज्य पर शासन कर सकता है और लोग भी उसे बहुत ही खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले स्वराज्य अधिकारी बनना, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, अपने संस्कारों पर कंट्रोल करना, और उस कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर का जो बेसिकली तरीका है वो विधि है राजयोग। राजयोग यानी मुझ आत्मा का खुद पर राज्य, एक ऐसा योग जो मुझे मेरा राजा बना दे। राजा यानी वही कंट्रोलिंग पावर एंड रूलिंग पावर। उसके लिए आपको जो सर्वशक्तिमान है, जिसे हम परमपिता परमात्मा कहते हैं, उसके साथ अपने मन बुद्धि को जोड़ना पड़ेगा। उसकी शक्तियों से जब आप अपने अंतर को सामर्थ्य लेकर आओगे, अंदर शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, इन सब गुणों को धारण करोगे, आंतरिक शक्तियों को बढ़ाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए कठिन नहीं होगा अपने मन पर राज्य करना। क्योंकि किसी भी चीज को पर राज्य करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वो पावर चाहिए, और पावर ही मनुष्य आत्मा के पास नहीं है। और पावर हाउस भगवान है, उससे हम दूर हो गए हैं। मुझे खुद पर भी राज्य करना है और ये भी चाहती हूँ कि मेरे अंडर जो है वो लोग भी मेरा कहना माने, जो मेरा घर है, जो मेरा ऑफिस है, या मैं जो चाहती हूँ वो सब कुछ हो। तो सबसे पहले शुरुआत मुझे मुझसे करनी पड़ेगी। एक कहावत है इंग्लिश में, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले कोई भी कार्य शुरू करना है तो मुझे मुझसे करना पड़ेगा। और आप देखो, एक बहुत चमत्कार की तरह आपकी आंतरिक शक्तियां काम करेंगी, क्योंकि मनुष्य आत्मा परमात्मा की संतान है। तो ईश्वर को सर्व मनुष्य आत्माएं याद करते हैं, डायरेक्टली करें, इनडायरेक्टली करें, बिल्कुल है ना, किसी भी नाम से याद करें, परंतु उसका मूल कारण यही है कि परमात्मा ही वो शक्ति है जिसको सब लोग याद करते हैं। उसका कहना सब लोग मानते हैं। तो इसी तरह यदि आप खुद को उससे कनेक्ट करोगे, आपके अंदर ही वो पावर आ जाएगी, और वो पावर सबसे पहले आपको अपना राज्य दिलाएगी, और फिर आप जो भी कुछ बोलोगे, आप जो कुछ भी सोचोगे, जो कुछ भी आप करोगे, उसमें भी पावर आएगी। पावर से किया हुआ कार्य सिद्ध ना हो, वो हो नहीं सकता। दीदी, अगर आज के जिस तरह से भागदौड़ भरी जिंदगी है, व्यस्त जीवन है लोगों का, तो ईश्वर को पाना या उनसे जुड़ाव करना कितना कठिन है? और अगर हम बात करें आत्मिक शांति की, मन की शांति की, तो उसका सबसे सरल उपाय क्या है? देखिए, बहुत अच्छा है कि बिजी लाइफ में हम इजीली मेडिटेशन कैसे करें। जी। तो बहुत सिंपल है। मेडिटेशन एक्चुअली एक कनेक्शन है, एक रिलेशन है। जी। जीवन के अंदर हम जब बचपन से लेकर आज दिन तक पहुंचे हैं, न जाने कितने रिलेशन हमने नए बनाए, फिर तोड़े, फिर नए बनाए। कुछ नए बनते हैं, पुराने छूट जाते हैं, ये चलता रहता है। तो यह फिजिकल रिलेशन जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम सुन सकते हैं, इनको हम महसूस कर सकते हैं। पर एक है सटल रिलेशन, एक सूक्ष्म रिलेशन, मेरा मुझसे और मेरा परमात्मा से। कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो माँ भी यही कहती है कि भगवान ने दिया है, तो उस ईश्वर के साथ मेरा रिलेशन। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि आत्मा एक सूक्ष्म शक्ति है, परमात्मा एक परम शक्ति है। यदि आप परम पिता, उस परम पिता परमात्मा को, जैसे हमने आरती में किया कि तुम मेरे माता पिता बंधु सखा हो, तो किसी भी एक रिलेशन से चलो फ्रेंड बना लेते हैं। आज से भगवान मेरा फ्रेंड है, तो फ्रेंड को याद करना तो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। तो सुबह उठकर एक बारी गुड मॉर्निंग करें उसे, गुड मॉर्निंग। उस समय जैसे बच्चे को सिखाते हैं कि उठो तो अपने पेरेंट्स को प्रणाम करो, उनको उनके जो है पैर छू, ऐसे कहते हैं। तो ऐसे ही भगवान के पैर तो नहीं छूने, परंतु एक बारी प्यार से हम परमात्मा को शिव के रूप में याद करते हैं। शिव जैसे मैंने पहले बताया, ज्योति, लाइट, प्रकाश, किसी मूर्ति के रूप में नहीं, परंतु उस परम पिता परमात्मा को हम दिल से कहें गुड मॉर्निंग। कितनी देर लगती है जी। रात को सोने से पहले गुड मॉर्निंग कहें, गुड नाइट कहें, रात को सोने से पहले गुड नाइट कहें,
दिन में चलते फिरते जो भी काम करने निकले तो उस समय उसको अपने साथ ले लो। खाना बनाओ, उठो, बैठो, चलो फिरो, जैसे एक फ्रेंड आपके साथ है। और उसके साथ अपने मन की सारी बातें बिल्कुल शेयर करो, जैसे आप किसी फ्रेंड के साथ करते हो। दिन में न जाने हम कितनों को फोन करते हैं, परंतु थोड़ी देर के लिए उस ईश्वर को भी एक फोन कॉल लगा ले। वो दिखाई तो नहीं दे रहे, उसके बाद शायद किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी देर के बाद आपको उसकी बातें भी सुनाई देने लग जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप कम्युनिकेट करने लगते हो, ये है मन का मन से कनेक्शन। बिल्कुल। जैसे मनुष्य आत्मा में मन है, बुद्धि है, संस्कार है, जैसे वो भी परमात्मा है। परमात्मा है, तो ये मन से मन का रिलेशन, इसे कहते हैं रूह रिहान। तो रूह का रूह से जो कनेक्शन है, सुप्रीम रूह के साथ जो कनेक्शन है, ये चलता रहे, नॉन स्टॉप चलता रहे। तो अब बस देखो, ये इतना जबरदस्त कनेक्शन है, आपके हर कार्य में आपको सपोर्ट करेगा। इवन हम तो छोटी मोटी चीजें भी हो जाएं, समझो आपको कई बार हम सोचते हैं कि बड़े काम के लिए भगवान को बुलाएंगे, क्यों बुलाएं? छोटी छोटी चीजों के लिए बुलाओ। आपको कोई चीज नहीं मिल रही है, हम दिल से कहें बाबा आ जाओ जरा। हम शिव बाबा कहते हैं, बाबा मीन्स फादर। तो फिर फादर को दिल से कहते हैं, तो कहते हैं आ जाओ हमारे साथ। हम एक बहुत अच्छा महामंत्र सिखाते हैं हर एक को, जब आपको लगे कि चीजें बियॉन्ड कंट्रोल हो रही हैं। वैसे तो ऐसा स्थिति आने से पहले ही आप ये कर लो तो ज्यादा अच्छा है। दिल से उसे पुकारो कि मेरे बाबा, मेरे मीठे बाबा आ जाओ। बाबा मीन्स फादर, वही भगवान को भगवान, ईश्वर, गॉड कहते हैं तो बहुत दूर का अनुभव होता है, जैसे कि वो कुछ और ही है। बिल्कुल। बाबा कह देते हैं, जब पापा कहते हैं जैसे, बिल्कुल, तो फिर वो ऐसा लगता है कि हमारे बहुत नियर है। बिल्कुल साथ ही में जी, साथ कमरे में ही है। हाँ जी, तो बिल्कुल अंदर से जो फीलिंग आती है वो भावनाएं बदल जाती है। तो बस दिल से कहो मेरे बाबा, मेरे मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा आ जाओ, मेरी मदद करो। बस दिल से कहो और फिर देखो चमत्कार। हमने तो बहुत चमत्कार देखे अपनी लाइफ के अंदर। क्या बात है। सच में, जब भी दिल से बुलाया आप भी करके देखना। जरूर। और फिर देखो आपकी कोई भी चीज, बिगड़े हुए काम कैसे बनते हैं। मैं बल्कि दीदी खोई हुई चीज कैसे मिल जाती है। मैं बल्कि चाहूंगा भी कि आप इतने समय से ब्रह्म कुमारीज में जुड़े हैं, आपका अपने जीवन को भी पूरी तरह से आपने वो किया, लोगों के जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण दे रहे हैं। कोई ऐसा अनुभव आपके इस दौरान, वैसे तो बहुत अनुभव हुए होंगे, लेकिन कोई विशेष अनुभव आपको लगता है, कोई ऐसी अनुभूति या कोई ऐसी चीज हुई जिसको लगता है कि वास्तविक तौर पे आपको लगा कि सीधा ईश्वर का साक्षात्कार करवा दिया जिस चीज ने? ऐसे तो बहुत सारे अनुभव हैं, मुझे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं जी, और सोल कॉन्शियसनेस के बहुत ही जबरदस्त अनुभव हैं। एक छोटा सा अनुभव ईश्वर का बता देती हूँ। जी। कि एक्सपीरियंस की अगर लाइन लगाने लगूंगी तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। जी। मुझे याद है एक बार मैं दिल्ली में थी, उस समय मैं जॉब करती थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर। इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर के रूप में मैंने सेवाएं दी हैं जी। तो वहाँ पर जॉब करती थी, तो आश्रम में भी जाती थी जी। और रेगुलर मेडिटेशन जैसे करते हैं। तो हुआ ये कि मैं अपने घर पे रह रही थी, उस समय अकेली थी जी। और रात का टाइम था, सर्दियों की रातें थी और आपको पता ही है दिल्ली की ठंडी तो बड़ी खतरनाक होती है। जी। तो सर्दियों की रात थी और क्या हुआ कि मुझे अचानक से डायरिया हो गया, पेट बहुत खराब हो गया और उसके लिए मैंने बहुत सारे मेडिसिन ली, एलोपैथी भी ली, होम्योपैथी भी ली, घरेलू नुस्खे भी अपनाए। रात के 12-1 बज रहे थे और उसको बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और आप मानोगे कि बहुत बुरा हाल हो गया। और मुझे ऐसी फीलिंग आई, मतलब अब उस जो लेवल था वो इस हद तक पहुंच चुका था कि मुझे लगा कि शायद मेरी जिंदगी का ये आखिरी दिन है। तो बहुत ही मतलब इतनी सीवियर सिचुएशन हो गई थी मेरी और बहुत देर हो गई जब 1-1.5 घंटे तक लगातार हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। मैंने बस एक ही किया काम, मैंने शिव बाबा जैसे मैंने कहा ना, पापा को कहा कि देखो बाबा अभी ना मुझसे बियर नहीं होता, अभी मैं और सहन नहीं कर सकती हूँ, अभी या तो ऊपर उठा लो या फिर मुझे ठीक कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, अपने सारे खिड़की दरवाजे बंद किए और बिल्कुल रजाई के अंदर बिल्कुल बैठ गई, जैसे रजाई को पूरी तरह ओढ़कर और भगवान को याद करने लगी। शिव बाबा को दिल से याद किया और बस मन में बोला, मेरी आंखों में आंसू थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब पता नहीं क्या होगा जी। और आप मानोगे
मैंने बस एक बार दिल से उसे कहा और प्रैक्टिकल में जी। ऊपर आकाश से एक लाइट आई क्या और मेरे शरीर में समा गई और यहाँ नाभि के पास बिल्कुल लाइट ही लाइट, चारों तरफ लाइट। और मुझे पता ही नहीं चला कि उस लाइट के प्रभाव में कब मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। जब मैं मॉर्निंग में उठी बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई सपना था। कोई सपना था, पर वो सपना नहीं था, वो हकीकत थी। क्या तो मैंने एक बात उस दिन से सीख ली कि जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, सिचुएशन बियॉन्ड कंट्रोल हो जाए, उससे पहले ही समर्पण कर दो। समर्पण कर, क्या बात। अक्सर इंसान क्या करता है, पूरा अपना दाव पेच लगाता है, व्यक्तियों का और चीजों का सहारा लेता है। क्या बात। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि जो सबसे बड़ा सहारा है वो उसका है। बिल्कुल। शुरू में ही उसको याद करो। बिल्कुल। और याद करने के लिए जब आप कहते हो कि अब तू देख ले, तो देखने दो उसे। हम क्या करते हैं, कह तो देते हैं मुझसे कि तू देख ले, परंतु फिर अपनी बुद्धि भी लगाते रहते हैं। तो जो पैरेलली अपना जो दिमाग लगाते हैं हम, तो बुद्धि और मन से समर्पण नहीं करते हैं, लेकिन हम फिजिकली या मुख से बोल देते हैं कि तू देख ले, पर एक्चुअली में हम टेंशन ले रहे होते हैं साथ ही साथ। उसके कारण अब समझो मैं आपको कोई कार्य संपूर्ण समर्पण नहीं करते हैं। जब आप जिस पल आप संपूर्ण समर्पण करते हो उस समय आप उसका जादू देख सकते हो। जैसे मैं आपको कोई काम दूं और फिर मैं आप पर कहूँ कि भाई आप देख लो दीपक जी, और उसके बाद फिर आपके काम में मैं भी अपनी बुद्धि लगाती रहूं, तो आप मुझे कहोगे कि अदिति जी आप ही देख लो। आप ही देख लो। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे ही होता है कि या तो मुझे देख लेने दीजिए, तो मुझे देख लेने दो। ऐसे ही हम भगवान को कह तो देते हैं कि आप देख लो, तो फिर अपनी बुद्धि लगाते हो, तो फिर वो भी कहते हैं कि चलो तुम ही देख लो। क्या बात है, क्या अद्भुत बात। मुझे लगता है कि एक बार प्रभु को संपूर्ण समर्पण करने के बाद तो मुझे लगता है कि आपने हाथ उनको थमा दिया, तो उसके बाद मैं कहती हूँ लाइफ में आप कई तरह के रिस्क लेते हो जी। रास्ते में भी जा रहे हो तो एक रिस्क ही है ना, चलते फिरते उठते बैठते जिंदगी एक रिस्क है। तो एक बारी अपनी प्रॉब्लम को उसको देकर तो देखो, ट्राई करके देखो, पैसे नहीं लगते हैं इसके। बिल्कुल। प्रोडक्ट भी कोई बेचता है दुनिया के अंदर तो कहते हैं एक बार ट्राई कर लो, तो उसके लिए तो फिर भी आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। यहाँ बस आपको मन और बुद्धि को अर्पित करना है। एक बारी भगवान की शक्ति को आजमा कर देखो। बिल्कुल आपने मैजिक ना देखा तो मैं कहूंगी आप खुद ही अगली बार मेरे अनुभव नहीं अपने अनुभव सुनाओगे। बिल्कुल दीदी, मैं इस बात से कहूँगी आज जो जीवन है, जिस तरह से लोगों की लाइफ में अवसाद बढ़ा है, एंजाइटी, डिप्रेशन, रिलेशनशिप डिफरेंसेस लोगों की लाइफ में आए हैं, कहीं ना कहीं जो ठहराव है, जो ब्रह्म कुमारी इसका मूल मंत्र है, जीवन को शांत सरल ठहराव की तरफ करना और प्रभु के साथ कनेक्ट करना, इसमें क्या लगता है कि जो आपकी वर्कशॉप्स हैं, जो क्लासेस हैं, निश्चित तौर पर वो लोगों को कहीं ना कहीं जीवन जीने का मंत्र सिखाती है। तो ये जो आज जिंदगी के अंदर इतनी आपाधापी है, इतनी एंजाइटी ऑर्डर्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन है, इनको किस तरह से ये परमानेंटली फिक्स करने के आपकी जो वर्कशॉप क्लासेस है ब्रह्म कुमारी के, वो किस तरह से हेल्प करते हैं? देखिए डिफरेंट सिचुएशन के लिए हम अलग अलग टेक्निक्स उन्हें बताते हैं जी, पर मूल जो है वो यही है कि आपको मेडिटेट करना है। क्योंकि ज्ञान हम बहुत कुछ देते हैं, उस ज्ञान को धारण करने के लिए आपको शक्ति की जरूरत होती है। और शक्ति तभी आती है जब मनुष्य आत्मा का उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ संबंध जुड़ता है, वो रिलेशन, वो कनेक्शन जुड़ता है। तो हम आपको बहुत सारी विधियां सिखाते हैं, परंतु विधियों से सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको योग जरूर करना है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको खाना तो खाना है, परंतु उसे पचाने के लिए आपको ताकत चाहिए। बिल्कुल। वो ताकत अगर नहीं है तो फिर खाना अच्छा खा भी रहे हो तो फिर फायदा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। हम बहुत सारे तरीके सिखाते हैं जी। परंतु आधार ये है कि आपको मेडिटेशन जरूर करना है। मेडिटेशन करते रहेंगे, उन विधियों को अपनाएंगे, सहज हो जाएगा। दीदी एक चीज और आती है कि जैसे ब्रह्म कुमारी एक संस्था के तौर पर एक आप लोगों के जीवन को लगातार प्रभावित करें। हम बतौर सामाजिक जीवन में रहते हुए एज एन इंडिविजुअल देश के नागरिक के तौर पे अगर हम समाज के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहें तो शांति और हार्मनी के लिए हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट एंड व्हाट आर द वेज दैट एन इंडिविजुअल एंड जनरल ह्यूमन बीइंग कैन कंट्रीब्यूट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी? बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए जी। कई बार जिसके पास धन होते हैं वो अपना धन का कंट्रीब्यूशन देते हैं, इसके पास जो चीज होती है वो कंट्रीब्यूट करता है।
परंतु एक चीज जो हर एक के पास है, जो बच्चे के पास भी है, जो युवा के पास भी है, जो बुजुर्ग के पास भी है, वो है आपके मन की शक्ति, जिसको आज हम बहुत ज्यादा व्यर्थ और नेगेटिव चिंतन के अंदर व्यय कर रहे हैं, खर्च करते जा रहे हैं। सबसे बड़ा पॉल्यूशन भी आज के दुनिया के अंदर, हम बात करते हैं विभिन्न रिसोर्सेज के पॉल्यूशन की, नेचुरल रिसोर्सेज, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉल्यूशन है वो माइंड पॉल्यूशन है, जो इन सभी पॉल्यूशन की जड़ है। अगर आप अपने मन को स्वच्छ रखना सीख जाओ, मन के अंदर शांति लाना सीख जाओ, तो ये जो अंदर की जो क्लीनलीनेस है, जो अंदर की प्योरिटी है, ये आपके कर्मों को अपने आप ही प्योर कर देगी। और जो भी आप काम करोगे, चाहे वो आप एनवायरनमेंट के लिए करो या व्यक्ति के लिए करो, चाहे अपने कर्म क्षेत्र पर कर्म करो, उसके अंदर ऑटोमेटिकली उस चीज का प्रभाव दिखाई देगा। तो बहुत जरूरी है सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पर हम अपने अंतर को प्योर करें। और उसके बाद हम जो भी लोग आपको दिखते हैं, समझो आप टीवी पर देखते हैं या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि फलानी जगह पर भूकंप आ गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, या फिर जो वॉर के अंदर कई तरह के लोग प्रभावित हुए, बहुत कुछ सुनते हैं। तो अपने मन की शक्ति और अपने मन की शांति से परमात्मा को एक शुभ भावना, शुभकामना उत्पन्न करें, और परमात्मा से एक छोटी सी प्रार्थना की तरह, जिसे हम कहते हैं, कहें कि हे परमात्मा, आपकी भी शांति और शक्ति इन आत्माओं को मिले, ये लोग भी अपने जीवन में शांत रहें, इनका जीवन भी सुकून वाला हो, इनके जीवन में भी खुशियां आ जाएं, प्रेम भाव आ जाए, संबंध अच्छे हो जाएं, इनको शक्ति मिल जाए। तो ये जो अपनी भावनाएं उस ईश्वर तक पहुंचाना और परमात्मा से फील करना, हर रोज सुबह उठकर ये छोटा सा कार्य करना कि ईश्वरीय शक्तियां उन लोगों पर पड़ रही हैं और उन लोगों के अंदर परिवर्तन आ रहा है। एक सुखद समाज को, एक सुखद देश को, सुखद विश्व को अपनी आंखों में देखना, और जब आप व्यक्तिगत एक दूसरे के साथ संबंध संपर्क में आते हैं तो भी एक दूसरे के गुणों को देखना, ये अगर आप अपने इंडिविजुअल लेवल पर आज ही से शुरू करें तो फिर आप देखो कितना बड़ा परिवर्तन आता है। सबसे पहले ये अंदर की जो परिवर्तित वृत्तियां हैं, ये इसे वृत्ति कहते हैं, ये वृत्तियां जब हम कोई भी संकल्प बार बार क्रिएट करते हैं तो हमारी वृत्ति बन जाती है, और यही वृत्ति वाइब्रेशन के रूप में चारों ओर फैलती है, और यही वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हैं। तो अगर आप वायुमंडल को स्वच्छ बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने वाइब्रेशंस को स्वच्छ बनाना पड़ेगा। वाइब्रेशन को स्वच्छ बनाना है, अपनी वृत्तियों को स्वच्छ बनाना पड़ेगा। वृत्तियों को स्वच्छ बनाना है, आपको अपने संकल्पों को स्वच्छ बनाना पड़ेगा। तो आपके अंदर प्योर थॉट्स होंगे, एक दूसरे के लिए शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं होंगी, तो ऑटोमेटिकली आप सारे एनवायरनमेंट को, सारे विश्व को अपने अंदर की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। वाइब्रेशंस आप ट्रांसमिट करोगे। बिल्कुल। उसके आप अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकते हो, दूसरों के लिए कल्याणकारी बना सकते हो। इंडिविजुअल लेवल पर अगर हर व्यक्ति ये सोच ले कि मुझे खुद को प्योरीफाई करना है, अपने मन को स्वच्छ रखना है, अपने मन को शुभ भावनाओं, शुभकामनाओं से संपन्न रखना है, ऑटोमेटिकली आप देखो आपके हर कर्म का प्रभाव कैसे विश्व को बदलता है। कैसे आप हम अपने आप को, जैसे कहते हैं कि अगर आप पूरा घर साफ रखना है तो पहले अपने कमरे को अगर हम साफ रखने का एक वो निश्चय कर लेंगे तो सभी लोग अपनी जिम्मेवारी लेंगे तो घर अपने आप साफ हो जाएगा। बिल्कुल, हमें इंडिविजुअल लेवल पर ये काम करना चाहिए, फिर देखो क्यों कैसे नहीं बदलाव आता। दीदी, एक सोशल मीडिया के ऊपर या गूगल के ऊपर एक बहुत सर्च बहुत ज़्यादा होती है कि ब्रह्म कुमारी इसका जो मैनेजमेंट है वो कैसे काम करता है, उनका जो फंड्स है वो किस तरह से मैनेजमेंट, कौन मैनेज करता है, तो वो बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं उस बारे में। देखिए, ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी है और ये एक गॉडली फैमिली भी है जी। परिवार के अंदर जैसे आप खर्चा चलाते हैं जी, तो सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं जी। कोई तन का, कोई मन का, कोई धन का। तो ये भी एक बेहद का परिवार है जी, जो सारे विश्व में फैला हुआ है। और इस परिवार के अंदर हर सदस्य, चाहे वो घर में रहता है जी, चाहे वो कारोबार करता है, हर व्यक्ति अपना कंट्रीब्यूशन करता है
जी। क्योंकि जब लगता है कि ईश्वर का एक बड़ा कार्य चल रहा है तो उसमें मेरे अंतर की शक्तियां जो भी मुझे भगवान ने दिया है उसी का कार्य है, उसी का दिया हुआ है। जी बिल्कुल। और जब हम उसकी शक्तियों को उसी के कार्य में यूज करते हैं तो वो कई गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे यहाँ पर जो भी लोग रेगुलर स्टूडेंट्स के रूप में आते हैं, सभी लोग जॉब करते हैं तो अपने परिवार के लिए भी खर्चा करते हैं, तो उसमें से एक छोटा सा भाग ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर हमारे यहाँ भंडारी बनी है जी। तो उसमें अपना कंट्रीब्यूशन अपनी स्वेच्छा से डालते हैं जी। कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतना, हर एक की अपनी जैसे फैमिली है अपने परिवार का देखते हुए जी। और फिर क्या होता है कि जब ब्रह्मा कुमारीज में आते हैं तो बहुत सारे खर्चे भी आपके बच जाते हैं क्योंकि बहुत सारी जगह इंसान बहुत ही अलग अलग तरीके से खर्चा करता है, आप देखते ही हैं। अट्रैक्शन दुनिया में बढ़ता जा रहा है तो वो जो ऊपर के खर्चे होते हैं वैसे भी जब हम आध्यात्मिकता से जुड़ जाते हैं बिल्कुल। तो अट्रैक्शन इतनी ना होने के कारण, ईश्वरीय अट्रैक्शन का जो प्रभाव है वो बढ़ जाने के कारण वैसे भी खर्चे काफी उनके बच जाते हैं। तो डेफिनेटली वो अपनी सैलरी से या जो कुछ भी वो कमाते हैं उसमें से अपनी स्वेच्छा से कोई भी भाग वो ईश्वरीय सेवा अर्थ लगाते हैं और उसी जो धन से ईश्वरीय कारोबार चलता है इसका पूरा अकाउंट रखा जाता है। हमारा पूरा अकाउंट डिपार्टमेंट है और फाइनेंस मैनेज किया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पर जैसे फंड्स, कोई बड़ा कार्य होता है, कोई बिल्डिंग बनानी है, फॉर एग्जांपल मैं जहाँ रहती हूँ वो ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर में एक बहुत अच्छा कैंपस है ज्ञान सरोवर जो कि हिल्स में है। तो हमारी बड़ी दादी होती थी, दादी प्रकाश मणि जी, जब ये कैंपस बनना था तो इतना धन नहीं था यज्ञ के अंदर ईश्वरीय कार्य के लिए। तो दादी ने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला लगाया तो उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने सेंटर्स के अंदर एक छोटा सा भंडारी, जिसे कहते हैं बॉक्स होता है, कलेक्टर बॉक्स होता है, तो सभी हर जो भी लोग आते हैं हर रोज 1 रुपया उसके अंदर डालेंगे। बिल्कुल 1 रुपी पर डे। हम मानोगे कि वो 1 रुपी का कंट्रीब्यूशन, उस 1 रुपी के कंट्रीब्यूशन ने इतना बड़ा पूरा का पूरा कैंपस बना दिया। क्या बात है। तो ऐसे होता है कि बूंद बूंद से सागर बन जाता है। जी। और जब इंसान दिल से ईश्वरीय अर्थ कोई भी कार्य करते हैं, भगवान का कार्य है, हमारा कार्य तो है ही नहीं, और हम देखते हैं बड़े बड़े कार्य अपने आप हो जाते हैं। तो पूछता है कैसे हुए, हम कुछ ऐसे प्लानिंग नहीं करते, बुद्धि को प्लेन रखते हैं, बस उसका कार्य अभी आप देखो, उसके बच्चे हैं उसी का कार्य है। और वैसे भी जो कुछ भी चीजें बनती हैं वो सबकी सेवार्थ ही बनती हैं। हमारी बहनें तो रहती हैं परंतु वो भी निमित्त समझकर, हम सभी ट्रस्टी हैं, जो भी हमें सेवाएं दी गई हैं, जो भी स्थान मिला गया है ट्रस्टी समझकर संभालते हैं। बाकी मेन जो हेड है वो तो भगवान ही है, ईश्वरी है। तो यहाँ कोई ऑनरशिप जैसी बात ही नहीं है। तो इसीलिए किसी को अपना कुछ इकट्ठा तो करना नहीं है, बिल्कुल समर्पण भाव से हम सेवा करने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो कुछ ऐसी बात नहीं होती, सभी लोग जो भी हमारे यहाँ आते हैं वो अपने मिलजुल कर ईश्वरीय इस बेहद के कार्य को, इस बड़े पहाड़ को उठाने का कार्य कर रहे हैं। जी दीदी, अगर ब्रह्म कुमारीज के जो आपके समय समय पर वर्कशॉप्स होते हैं, अगर कोई भी इन वर्कशॉप्स को अलग अलग सेंटर्स पर या आपके हेड ऑफिस में जुड़ना चाहे तो उसकी प्रक्रिया या प्रोसीजर क्या रहता है उसका? जी बहुत सहज है। ब्रह्मा कुमारीज के बहुत सारे सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स हैं जी। उनके अंदर भी कुछ गीता पाठशालाएं हैं। तो आपके जो भी घर है या ऑफिस है जहाँ आप कंफर्टेबल समझे, उसके नियर बाय जो भी हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सेंटर है, हम वहाँ जाएं। 7 डेज का बेसिक कोर्स होता है हमारे यहाँ। तो 7 दिन 1 घंटा, ऐसा नहीं पूरे 7 दिन 7 डेज जाएंगे तो 1 आवर पर डे हो गया, आपको अपने लिए निकालना है जी। उसमें हम आपको बेसिक जो यहाँ का ज्ञान है वो सिखाते हैं। उसके बाद आपको कितना कंटिन्यू करना है, जो हम कुछ नियम बताते हैं, धारणाएं बताते हैं जी। आप अपनी लाइफ को देखते हुए और अपने अंदर की शक्ति को, सामर्थ्य को देखते हुए, कोई भी चीज फोर्स नहीं की जाती, बिल्कुल। तो आपको बता दिया जाता है कि ये चीजें हैं, जितना हम करते हैं उन नियमों का पालन करते हैं उतना हमें ही फायदा होता है। तो इसीलिए जितना हर व्यक्ति कर पाता है उन धारणाओं को अपनाता है। और उसके बाद भी रेगुलर क्लासेस होती हैं, तो बहुत सारे लोग रेगुलर करते हैं। जो लोग रेगुलर जा नहीं पाते वो ऑनलाइन करते हैं। वैसे भी आजकल तो सभी क्लासेस भी और जो रेगुलर क्लासेस भी हैं हमारी,
तो वो भी यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। हमारा जी, पीस ऑफ माइंड चैनल है, चैनल जी। पर भी अवेलेबल है। जी, तो चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मल्टीमीडिया के माध्यम से आप उन सभी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। जी। दीदी चलते चलते बस आपसे गुजारिश की, हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं, व्यूअर है, जो सब आपकी बातों को और ब्रह्म कुमारी जी को फॉलो करते हैं, जीवन जीने का मूल मंत्र क्या रखें कि जीवन सरलता से रहे, समर्पण भाव से जिए और सुगम चलते हुए, बिल्कुल साफ नियत के साथ चलते हुए जीवन को किस तरह से अपने, जिसको कहते हैं कि चाहे सामाजिक जीवन में भी रहे तो किस तरह उसको खूबसूरत बनाया जा सकता है। देखिए, तरीके तो बहुत सारे हैं जी, परंतु बहुत ही शॉर्टकट बताती हूँ। जी, एक काम करो आज जी, से, जो जी, सहज है, जी, जो कोई भी मिले आपसे, जी। उसको मन से या मुख से दुआएं देना शुरू कर दो। क्या बात है, क्या बात जो कोई भी मिलता है आपसे, शानदार। जानते हो नहीं जानते हो, नहीं जानते हैं बस, क्या बात है। पहचानते हो नहीं पहचानते हो, कोई बात नहीं, जो भी दिखाई सिर्फ दे दुआ करें, आसपास, बस उनके लिए उसके दुआ प्रति करें। दुआ करे, भगवान इसका भला करे, इसका बात। कल्याण हो, इनका जीवन खुशियों से भर जाए। एक दिन करके देखो, जी, आपको लगेगा कि जैसे पैसा बहुत सारा कमा ले कोई, जी, तो उसको बहुत खुशी होती है ना। जी, तो ये सूक्ष्म धन है। क्या बात। ये धन जो है ना, ये आपके साथ रहने वाला है। वो धन तो आने आने जाने जाने वाला, वाली, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो धन आपके साथ रहने वाला है। बिल्कुल जीवन पर्यंत रहेगा ये। जी, जीवन जी। पर्यंत, जीवन के बाद भी। जीवन के बाद भी रहेगा। और दुआएं देने से मुझे लगता है कि जितनी दुआएं देंगे उससे कई गुना ज्यादा दुआएं मिलेंगी। बिल्कुल मिलती हैं, बहुत जी। ज्यादा मिलती हैं। जी, और अपनी भी मिलती हैं, व्यक्ति की भी मिलती हैं और भगवान की भी मिलती हैं। भगवान की मिलती है, बिल्कुल। तो इससे जो कमाई होने वाली आपने है ना बेहद आपकी, खूबसूरत फलसफा दीदी बताया आपने। मुझे लगता है कि ये तो मुझे लगता है कि एक दिन नहीं, मुझे लगता है जीवन ताउम्र करना चाहिए। हाँ, इतना बिल्कुल। एक दिन ट्राई करके देखो, फिर जी। उसके बाद अपने आप ही आपको अच्छा लगेगा। जी, बिल्कुल। जी, आपका बहुत बहुत आभार दीदी अदिति कि आपने आज हमारे इस साक्षात्कार के लिए समय निकाला और हमारे दर्शकों के लिए इतनी खूबसूरत और ऐसी अच्छी बातें आपने जीवन के लिए बताई कि मुझे लगता है कि हम सबको वो अपने जीवन में आत्मसात करते हुए अपने जीवन को खूबसूरत बनाने का प्रयास करना चाहिए और आध्यात्म और ईश्वर को अपने जीवन में जोड़ते हुए, सन्मार्ग पर चलते हुए जिस मकसद के लिए इस जीवन में आए हैं, मुझे लगता है कि उसको पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। आपका बेहद आभार कि आपने आज हमारे चैनल के लिए समय निकाला और हमारे दर्शकों के लिए बहुत बहुत आभार। सादर प्रणाम। ओम शांति। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ दीदी अदिति ब्रह्म कुमारी जी से। तो आज हमारे साक्षात्कार के अंदर इन्होंने जो बातें की, हम कोशिश करेंगे कि आप और सब हम मिलकर इनको अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को सन्मार्ग पर चलाते हुए खूबसूरत बनाने का प्रयास करें। चैनल फॉर भक्ति देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।